डीवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोनों अलग अलग बातें, कैसे जानते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब है जब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत तय हो रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता क्या है, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को तय करती है। जबकि डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस द्वारा तय किया जाता है, मार्केट फोर्सेस की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। अब अगर मैं डीवैल्यूएशन की बात करूँ तो डीवैल्यूएशन का मतलब है जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में डीवैल्यू करती है। क्यों करेगी, ताकि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लुभावने हो जाएं। जब हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के लोगों के लिए चीपर होंगे, लोग हमारे साथ ज़्यादा ट्रेड करना चाहेंगे। जब हमारे साथ ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इसीलिए जानबूझ के गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार करेंसी को डीवैल्यू करती है। हिस्ट्री में 3 बार ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। मार्केट फोर्सेस की वजह से मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो मैं उसको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलती हूँ। एक्सचेंज रेट सिस्टम मेनली 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, फ्लेक्सिबल जिसमें मार्केट फोर्सेस होती है, तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग जिसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के फीचर्स होते हैं। इसको डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरे से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।